जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम, अनंतम अनंतम प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी को भी मेरा नमस्कार और जय गुरु जी। थैंक यू सो मच प्राची आंटी को एंड गौरव अंकल जी को मेरे सत्संग हमेशा अपलोड करने के लिए। आपको बहुत बहुत थैंक यू। गुरु जी महाराज आपकी सारी अरदास सुने, पूरी करें और आपके जीवन में बहुत सारी खुशहाली और समृद्धि आए। हमारे सारे संगत परिवार के जीवन में बहुत सारी खुशहाली और बहुत सारी समृद्धि आए, अच्छा स्वास्थ्य आए। इसी कामना के साथ मैं गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करती हूँ और सत्संग प्रारंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे सत्संग के द्वारा गुरुजी महाराज ने मेरे बहुत सारे कष्ट काटे हैं। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो करने कराने वाले हैं, जो भी चीज़ें गलत कर रहे हैं, वो कभी रुकते नहीं हैं। और गुरुजी महाराज हमेशा ये कहते हैं कि वो नहीं रुक रहे, लेकिन अब गुरुजी महाराज ने क्या किया है कि अ, शायद जितना वो मुझे गिराने की कोशिश करते हैं, गुरुजी महाराज मुझे मेरे जीवन में एक कदम आगे बढ़ा देते हैं। ऐसा मैं फ़ील कर पा रही हूँ। संगत जी, आज फ्राइडे है, शुक्राने का दिन है, शुक्रवार है। गुरुजी महाराज का तो हर दिन शुक्राने का ही है। बट एक सभी के पास एक मैसेज आया है कि अपने हस्बैंड के नाम से हर थर्सडे को शुक्राना करना है। और मेरे साथ ये हो रहा है कि मैं चाहकर भी नहीं कर पा रही हूँ। मतलब कंटिन्यू करना है और मैं कभी एक करती हूँ, फिर भूल जाती हूँ। और कल भी रात को जब मुझे वो चीज़ याद आई, सत्संग में गुरुजी महाराज ने सुनवाया, तब तक इतनी देर हो गई थी कि सब घर में थे और वो माहौल नहीं था, वो बातें, वो चीज़ें सत्संग रिकॉर्ड करने के लिए बेसिकली सही समय नहीं था। और मैंने गुरुजी महाराज को मन में सॉरी बोला और मैं सो गई। फिर आज गुरुजी महाराज की कृपा से गुरुजी महाराज ने भाव डाला मन में कि सबसे पहले शुक्राना कर, तो मैं सारे काम छोड़ के शुक्राना करने बैठ गई। अनंतम शुक्राना गुरुपा, क्योंकि आप हर प्रकार से शुक्राना करा के, मन में शुक्राना बोलवा के या जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखवा के, हर तरीके से सिर्फ हमारे ही कष्ट काट रहे होते हो। इसमें आपका कुछ नहीं, मतलब आपका ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कुछ प्राप्त हो रहा है, आपका कुछ बेनिफिट है। इसमें आपका कुछ नहीं है गुरुपा, जो कुछ है सब हमारा है। जो कुछ आप करते हो, सोचते हो, सब कुछ हमारे लिए है। आपका अनंतम धन्यवाद बाबा कि आप इस दुनिया में आए, खुद महाशिव इस दुनिया में आए हमारे जैसे नालायक बच्चों के लिए, अपने नालायक संगत के लिए। थैंक यू सो मच कि आपने हमारी बाह पकड़ी, अपने चरणों से लगाया और हमें इस भवसागर से आप पार उतार रहे हैं। संगत जी, आज एक ना गुरुजी महाराज एक याद दिला रहे हैं, बहुत साल पहले की बात है ये। ये एक यूट्यूब पे एक यूट्यूबर थे, अब एमरांस चैनल उनका हुआ करता था, एमरांस, राकेश शर्मा जी के नाम से। मैं नहीं जानती आप लोग उन्हें जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन ना वो बहुत साल पहले, मतलब से मैं उनके वीडियोस ना अक्सर सुनती थी, गुरुजी की मेरी लाइफ में आने से पहले, या मैं गुरुजी को जब जानूं उससे बहुत पहले से। और वो हमेशा ना अपने, जैसे वो टैरो कार्ड रीडिंग भी करते थे या सब कुछ करते थे, वो बताते थे अच्छी-अच्छी बातें, स्पिरिचुअल नॉलेज देते थे। तो वो एक चीज़ हमेशा बोलते थे कि जो भी इस चैनल से जुड़े हुए लोग हैं, उनके जीवन में ना उन्हें कीचड़ से निकालने के लिए एक इंसान अवश्य आएगा। एक कोई ना कोई आएगा जो उन्हें कीचड़ से निकालेगा। ये शब्द जो उनके हमेशा हुआ करते थे ना, और वो संगत जी मैं नहीं जानती अब वो यूट्यूब पे वीडियोस नहीं डाल रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से, वो हैं या नहीं है। मैं गुरुजी महाराज से यही प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि वो सबसे पहले वो इंसान थे जिन्होंने मुझे इस चीज़ से, मेरे मन में ये चीज़ डाली कि कोई आएगा मुझे इस गंदगी से, इस कीचड़ से निकालने के लिए। तो मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुपा आप वो जहाँ भी हों, अगर वो इस दुनिया में हैं तो आप
उनकी भी बाह पकड़ना, उनके भी कष्टों को हरना और उन्हें अपने चरणों से लगाना और अगर वो इस दुनिया में नहीं है, तो भी उन्हें अपने पास रखना, उनको सद्गति प्रदान करना, उनके जीवन में यदि हैं तो बहुत सारी खुशियाँ देना। अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपने आने के बहुत सारे संकेत और बहुत सारे अलग-अलग तरीकों से मैसेज मुझे दिए थे, जब गुरुजी महाराज को मैंने जाना नहीं था तब से, न जाने कब से। और अब जब मैंने उन्हें जाना है या मतलब अब मैं जानती हूँ कि गुरुजी महाराज हैं, जाना तो क्या ही है मैंने उन्हें, कोई नहीं जान सकता, वो महाशिव हैं, उन्हें कौन जान सकता है। तो अब जब मैं गुरुजी को सिर्फ़ पहचान पाई हूँ एक फ़िज़िकल रूप में, तो वो मेरे इतने कष्ट काट रहे हैं, डेली बेसिस पे इतने सत्संग सुनवा रहे हैं, करने वाले रुक नहीं रहे हैं, मगर फिर भी वो मुझे हर रोज़ एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। कभी स्पिरिचुअलिटी के रूप में या कभी नॉलेज के रूप में या कभी लाइफ़ में, चीज़ों में, बहुत सारे तरीके से। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा। सिर्फ़ मेरे ही नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज मेरे बच्चों के भी कष्ट काट रहे हैं। पिछले 2 दिन में ऐसा हुआ कि मेरी किचन में संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग सुनवाया था कि किचन में कोई बड़ा खतरा है और बहुत सँभाल के काम करना है। और जो गुरुजी महाराज कहते हैं वो पत्थर की लकीर होता है। और संगत जी मेरी ना बड़े-बड़े बाउल्स थे काँच के एंड एक बड़ा बाउल मेरी बेटी से टूटा एक दिन जब मैं घर पे नहीं थी एंड नेक्स्ट डे उससे जो छोटा था वो मेरे से टूटा एंड मतलब कोई रीजन नहीं था टूटने का, कोई रीजन नहीं था, कोई मतलब नहीं था, बट स्टिल वो टूटा और वो सिंक में टूटा था। पता नहीं कैसे वो रैक से गिरा और सिंक में गिरा, सिंक में टूट गया एंड उसका जो बारीक सा कांच था वो वहां पे पड़ा होगा एंड वो मेरे हाथ में चुभा और बहुत ही बारीक सा था, बट स्टिल वो निकल गया कैसे करके। और मुझे गुरुजी का मैसेज याद आया कि कष्ट है पर मैं काट दूंगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुजी महाराज की जो मेहर हो रही है वो मैं बस महसूस कर पा रही हूँ। वो जो भी मुझे दे रहे हैं मेरे जीवन में, जो भी एक-एक कदम भी सही, मैं आगे बढ़ रही हूँ और गुरुजी महाराज मुझे आगे लेके जा रहे हैं। वो मुझे हर पल गाइड कर रहे हैं। अनंतम, अनंतम शुक्राना। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं गुरुजी महाराज के मैसेजेस, उनके संकेत अब पहले से ज़्यादा समझने लगी हूँ। और मुझे गुरुजी महाराज सुन रहे हैं और मैं भी ना मतलब काम कर रही थी कुछ, तो मेरे मन में अचानक से गुरुजी महाराज ने मुझे एक चीज़ याद दिलाई संगत जी। जब गुरुजी महाराज से मैं नई-नई जुड़ी थी, अब तो ख़ैर मुझे 2 सवा 2 साल हो चुके हैं। जब मैंने नए-नए उन्हें जाना था, न्यू-न्यू जर्नी स्टार्ट हुई थी गुरुजी के साथ, तो गुरुजी महाराज हमेशा मुझे एक मैसेज देते थे कि मेरे दोनों मुट्ठियों में ना एक एक मेरी एक मुट्ठी में तेरी खुशी है और एक में तेरे बच्चों की खुशी है। तू बता मैं तुझे क्या दूँ? और संगत जी मैं हमेशा इस बात के जवाब में ना अक्सर चुप हो जाया करती थी और कभी माँगती भी थी तो अपने बच्चों के लिए माँगती थी और यही हर माँ करती भी है। अ, और मेरी जो परिस्थितियाँ हैं लाइफ़ की, ऑब्वियसली संगत जी हर बच्चे चाहते हैं कि उनके माँ-बाप अलग ना हों। उनके माँ-बाप हमेशा साथ रहें, उनका घर भी नॉर्मल परिवारों की तरह ही वो अपना बचपन देखें, लेकिन मेरे बच्चों का बचपन नॉर्मल परिवारों की तरह नहीं रहा संगत जी। और उन्होंने अपने बचपन से काफ़ी लंबे टाइम से, मेरी बेटी 10th में थी और अब वो एमबीए करके जॉब कर रही है। आप सोचिए कितना लंबा टाइम। मेरे दोनों बच्चों ने बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत लड़ाइयाँ, और बच्चों के मन पे बहुत प्रभाव पड़ता है, मैं मानती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ हम हेल्पलेस होते हैं और गुरुजी महाराज शायद इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे, इसीलिए शायद वो मुझे हमेशा यही पूछते थे या मेरी परीक्षा लेते थे, ये तो वही जाने, मैं नहीं जानती। लेकिन मैंने उनसे ये कहना शुरू किया, "गुरुपा जो आपको सही लगता हो ना आप वही कीजिए।" और कहीं न कहीं मेरे मन में ये विश्वास था और आज भी है कि गुरुपा हमेशा वही कर रहे हैं और वो अपने तरीके से कर रहे हैं और गुरुपा मुझे दोनों ही खुशियाँ देंगे। मेरे बच्चों की खुशियाँ भी वो मुझे देंगे और मेरी खुशी भी वो मुझे देंगे। इस चीज़ का ना मुझे अटूट विश्वास है कि गुरुपा अपनी बेटी के साथ हैं और वो हमेशा मुझे यही कह रहे हैं कि हमेशा मैं तेरे साथ हूँ, तू घबरा मत, तू कभी अकेली नहीं होगी, मैं हमेशा-हमेशा तेरा साथ दूँगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। और चीज़ें कहीं न कहीं मैं समझ पा रही हूँ। आप मुझे समझा रहे हैं और मुझे क्लैरिटी थोड़ी-थोड़ी मिल रही है, बट फिर भी मैं बहुत नादान हूँ गुरुपा और मैं नहीं समझ पाऊँगी आपके ब्लेसिंग करने के तरीकों को। तो अपनी बेटी को इतनी बुद्धि ज़रूर दीजिएगा कि वो आपको और आपकी मैसेजेस
जो भी आप मुझे देना चाहते हैं, जिस भी तरीके से आप मुझे चलाना चाहते हैं, मैं उन चीज़ों को समझ पाऊँ और सही तरीके से उनको इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप चाहते हैं। तो जैसा आप चाहते हैं मुझे वैसा बना लीजिएगा बाबा, क्योंकि मैं बहुत, बहुत, बहुत नादान हूँ, मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ और मैं अपनी हर गलती के लिए आपसे क्षमा माँगती हूँ बाबा, मुझे माफ़ कर दीजिए। प्लीज़, मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं, मैं बहुत नादानियाँ करती हूँ, लेकिन आपकी बेटी हूँ और आपके चरणों में ही मेरी सारी दुनिया है। अ, आप सबसे कीमती चीज़ हो मेरे जीवन में बाबा, और मैं जानती हूँ कि आप से मतलब आप तक पहुँचना और आपसे जुड़ना, जैसे कि ये बहुत बहुत कीमती बात है। बहुत जीवन का एक ऐसा तोहफ़ा है जिसके आगे हर बात फ़ीकी है। जो जो मतलब कुछ भी आप हमें आप हासिल कर दे देंगे ना, वो सब छोटा है, वो सब व्यर्थ है ना? मतलब आपका होना सबसे ज़्यादा कीमती है। और जब इस दुनिया से मैं जाऊँगी और जब आप मुझे प्राप्त होंगे या जब मैं आपके चरणों में मिल पाऊँगी, वो इससे भी ज़्यादा कीमती होगा, दुनिया की हर खुशी से ज़्यादा, या जितनी मैंने आज से आज तक माँगा है जो भी, उस हर चीज़ से ज़्यादा कीमती वो होगा, वो पल होगा। तो थैंक यू सो मच गुरपा, ये अ, बात मुझे समझाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। लेकिन बाबा मैं उस पल तक ना अकेले नहीं जाना चाहती। मैं उस पल तक जब मैं इस सारी दुनिया के सारे कर्मों को भोग कर आपके चरणों में होंगी, तो आपसे मैं क्या छुपाऊँ बाबा, मैं उस हाथ को थाम के आपके चरणों तक आना चाहती हूँ, जो खुशी मेरे आपने अपनी मुट्ठी में रखी है। अ, इस दुनिया में ना सही, बस मैं चाहती हूँ कि जब मैं आपके चरणों में आऊँ, तो मैं उस खुशी के साथ आऊँ। अनंतम शुक्राना करते हुए आपकी बेटी आपके चरणों में नमस्कार करती है और आपको थैंक यू बोलना चाहती है। दिल से लाखों बार, हज़ारों बार थैंक यू गुरपा। और मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी महाराज सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। और गुरु जी महाराज के मंत्र जाप के साथ सत्संग को शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, मेरे कर्म इतने ज़्यादा खराब हैं, इतने ज़्यादा माड़े कर्म करके मैं इस दुनिया में आई हूँ कि गुरुजी महाराज बार-बार बोलते हैं कि अमृत वेला किया कर, अमृत वेले उठा कर। लेकिन ना तो मैं उठ पाती हूँ। शुरू करती हूँ, 1-2 दिन होता है, फिर छूट जाता है। इतना आलस, इतनी नींद, मुझे नहीं पता कि क्यों, शायद ये मेरे माड़े ही कर्मों का नतीजा है। शायद मेरे अंदर बहुत सारी कमियाँ हैं, मैं जानती हूँ, और मैं इस चीज़ को बहुत एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं मेरे अंदर। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उन कमियों को दूर कर सकूँ, और मैं गुरुजी महाराज से यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा, मैं एक गलती का पुतला हूँ और मुझे नहीं पता कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। मैं सब कुछ ना सोच के भी मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं सब कुछ सरेंडर भी कर चुकी हूँ और बहुत बार बोल चुकी हूँ कि जो हो रहा है वो आपकी रज़ा से हो रहा है और जो होना है वो आपकी रज़ा से होना है। सुधारने की खुद को कोशिश करती हूँ, लेकिन बार-बार फ़ेल हो जाती हूँ। शायद ये वही बात है कि बुरे कर्मों का फल तो कहीं न कहीं भुगतना ही पड़ता है। हाथ पकड़े रखना बस बाबा, जो भी गलतियाँ मैं कर रही हूँ, उनकी वजह से आप मेरा हाथ मत छोड़ना। यही मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, और जो भी संगत परिवार के, जो भी आपके बच्चे, जो भी अमृत वेला करना चाहते हैं, या जो भी किसी कठिन परिस्थिति से गुज़र रहे हैं, या अपनी भक्ति करना चाहते हैं, या अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप सभी का हाथ पकड़ना बाबा, उन सभी को आगे ले जाना। संगत जी, मेरा ये सत्संग सैटरडे और संडे का है। आज मंडे के दिन मैं सत्संग को रिकॉर्ड कर रही हूँ। 27 जुलाई मंडे है आज। एंड संगत जी, सैटरडे कभी भी अच्छा नहीं जाता था। एंड गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा करी कि जब से वो जीवन में आए हैं, फिर भी मतलब ऐसा हो जाता था फ्राइडे की नाइट से ही सैटरडे पूरा ऐसा घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होना और ये सब चीज़ें हुई हैं, होती हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। गुरुजी महाराज की कृपा है, और उन्होंने बहुत सारे कष्टों को काटा है, बहुत चीज़ें सिखाई हैं, दिखाई हैं।
तो अनंतम अनंतम शुक्राना, और आज भी बहुत सारे कष्ट, बहुत सारे कर्म हमारे काट रहे हैं। बहुत सारे कष्ट वो अपने ऊपर ले लेते हैं। अ, बहुत सारे ड्रीम दिखाए गुरुजी महाराज ने मुझे पिछले दिनों, जो कि मुझे याद भी नहीं है, लेकिन हाँ, उन सभी ड्रीम्स में मैंने कुछ चेहरे देखे कंटिन्यूअसली, जो मैं जानती हूँ कि वो गुरुजी महाराज ने पहले भी दिखाया है कि बहुत कुछ कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, रोज़ाना कर रहे हैं। एक भी दिन शायद वो छोड़ते नहीं होंगे, एक भी दिन वो सुकून से बैठते नहीं होंगे कि कुछ ना करें या कुछ किसी का बुरा ना करें। लेकिन गुरुजी महाराज हर रोज़ बचा रहे हैं, हर संकट को काट रहे हैं। अम, संगत जी, गुरुजी महाराज ने एक सत्संग सुनवाया था कि मैं तुझे एक धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। और लेकिन वो सत्संग गुरुजी महाराज ने मुझे नहीं, मेरे लिए नहीं, मेरी बेटी के लिए सुनवाया था। गुरुजी की अपार कृपा से वो उसे कैंची धाम जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वहाँ उसने सभी जो मंदिर हैं, नैना देवी माता का मंदिर, गोलू देवता का मंदिर, सभी मंदिर के दर्शन किए और मुझे भी कराए। मेरा भी बहुत मन था, लेकिन कोई कष्ट था उसका जो गुरुजी महाराज ने उसे यात्रा पे भेज के काटा। संगत जी, उसने मुझे बताया वहाँ से एक दिन, सॉरी, कल सैटरडे के दिन कॉल करके बताया उसने मुझे कि उसने बहुत बुरा ड्रीम देखा। उसने देखा कि हम चारों, मैं, मेरे हस्बैंड और हम दोनों, ये दोनों बच्चे मेरे एक घर में हैं, और उस घर की छत हमारे ऊपर गिरी, लेकिन हमें कुछ हुआ नहीं। और उसने फिर देखा कि उसका भाई पता नहीं कहाँ चला गया, परेशान होके लड़ाई झगड़ों से, और मैं भी चली गई कहीं घर छोड़ के। और शायद कहीं न कहीं उसने उन उन लोगों को भी देखा जो चीज़ें कर रहे हैं। तो इस तरह गुरुजी महाराज रोज़ बहुत सारे कष्ट काटते हैं, क्योंकि उन लोगों का मकसद यही है कि मैं इस घर से चली जाऊँ। और बहुत सारे लड़ाई-झगड़े, बहुत कुछ हुआ पिछले सालों हमारे जीवन में। उनकी वजह से शायद, ये कहना भी शायद गलत है कि उनकी वजह से। शायद मेरे कर्म इतने ज़्यादा खराब थे, और आज भी इतने खराब हैं कि वो कर्म कटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और इसका खामियाज़ा कहीं न कहीं बच्चों को भी भुगतना पड़ता है, या फिर ये उनके भी कर्मों का कुछ लेना-देना होगा, जो उन्हें ऐसे माँ-बाप मिले हमारे जैसे, जो क्या कहूँ संगत जी, बस मन बहुत परेशान है इस पल में मेरा। तो मैं गुरुजी महाराज से बस यही कहना चाहती हूँ कि अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज की तारीख में इतने सालों के उनके करने कराने के बावजूद अगर आज तक हम ज़िंदा हैं और इस एक घर में रह रहे हैं, तो वो सिर्फ़ मेरे गुरुजी महाराज की वजह से है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतने सारे कष्टों को काटने के लिए आपका बहुत 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 थैंक यू। संगत जी, जो कष्ट उस पे आया था, वही सेम चीज़ें हम सभी पे चल रही थी। अम, यहाँ सेम डे रात को मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, मतलब मेरा फास्ट था सैटरडे का, एंड उसी रात को मुझे बहुत पेन हुआ, दर्द हुआ पेट में, एंड मैंने गुरुजी महाराज का चंदन टीका और जल प्रसाद वगैरह लिया। और तभी फिर मेरे मन में आया कि रात को क्योंकि सो नहीं पा रही थी, मैंने गुरुजी महाराज का सत्संग लगाया। एंड उस सत्संग में जो आंटी जी सत्संग सुना रहे थे, उन्होंने एक गुरुजी महाराज का जो शब्द है, मेरा बैद गुरु गोविंदा, उसका ज़िक्र किया। और संगत जी, थोड़ी देर पहले मेरे मन में वही शब्द चल रहा था अपने आप ही। एंड ये सब गुरुजी महाराज की टेलीपैथी होती है कि वो चीज़ों को हमें पहले ही बता देते हैं कि ये उपाय करो, फिर वो चीज़ें सत्संग में सुनवा के हमें कन्फर्मेशन भी दे देते हैं कि तुम सही सोच रहे हो, और ये भ्रम नहीं है, मैं ही बात कर रहा हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, ना मैं अमृत वेला करती हूँ, ना मैं ठीक से पूजा पाठ कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ संगत जी। लेकिन देखिए ना गुरुजी महाराज किस तरह अपने बच्चों की रक्षा कर रहे हैं, किस तरह वो अंग-संग सहाई रह रहे हैं। संगत जी, अब संडे का सत्संग मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपने बेटे के साथ जा रही थी अपने नए साइट पे जहाँ पे घर बन रहा है। कुछ काम था हम लोगों को वहाँ पे, तो संगत जी, मेरे बेटे की बाइक एक्चुअली खराब हो रखी थी। एंड यहाँ का जो पहाड़ी एरिया है, मैं देहरादून से बिलॉन्ग करती हूँ, तो सड़कें बहुत सारी ढलान वाली भी होती हैं, प्लेन भी होती हैं। तो वो जिस रास्ते से वो लेके गया, वो एक ढलान वाली सड़क थी, हमें चढ़ाई पे जाना था बाइक से। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, बाइक खराब हो रही थी, तो अ, उसके बहुत ज़्यादा एक्सेलेरेटर देने के बाद भी बाइक रुक-रुक के चल रही थी। अचानक से बाइक से धुआँ उठना शुरू हो गया। उस रोड पे उस वक़्त पे कोई भी नहीं था। एंड ढलान की वजह से वहाँ से एक जगह से पानी भी आ रहा था, एंड बहुत सारी चीज़ें थी, और सड़क भी वो बहुत ज़्यादा गड्ढों वाली थी। वो कोई प्लेन वैसी सड़क नहीं थी, ऊबड़-खाबड़ सी गड्ढों वाली सड़क थी।
उसपे बाइक डिसबैलेंस भी हो रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा ना एक इंट्यूशन आ जाता है ना कि मतलब कुछ होने वाला है। जैसे शायद चोट लगने वाली है या बाइक में कुछ हो जाएगा या क्या हो जाएगा, मुझे बार-बार ऐसा लग रहा था। अचानक से बाइक में से इतना धुआँ और ऐसे कुछ जलने की स्मेल आने लगी। एंड तभी उसने मेरे बेटे ने बाइक साइड लगाई और वो बाइक से उतरा, हम बाइक से उतरे एंड उसने देखा बाइक से बहुत बुरी तरह धुआँ उठ रहा है और संगत जी हम वहीं पे रुक गए थोड़ी देर के लिए बट गुरुजी महाराज का मैं मंत्र जाप करती रही। ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। लेकिन उसने बोला कि यहाँ से जाना शायद ठीक नहीं है, हमें वापस रोड साइड निकल जाना चाहिए एंड हम वापस क्योंकि ढलान थी तो बाइक ज़्यादा लोड नहीं पड़ा बाइक पे, हम वापस से उतर गए नीचे आराम से एंड जब हम वापस जा रहे थे उसी रोड पे तो मैंने देखा कि एक लेडी बेचारी उनको ना बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था, उनका शायद एक्सीडेंट हुआ, शायद वो गिरी थी और उनके हाथों में से बहुत ब्लड निकल रहा था, वो अनकॉन्शियस टाइप थी और लोग उन्हें घेर के बैठे हुए थे। तो मुझे उनको देख के सडनली ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी महाराज ने मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो उन पर बहुत कम करके काट दिया है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज क्योंकि बहुत ज़्यादा ना घबराहट हो रही थी मुझे कि पता नहीं आज क्या कुछ होने वाला है शायद जैसे ना लगने लगता है एंड तो ये मैं गुरुजी महाराज की कृपा कहूँगी कि उन्होंने मुझे खरोंच तक नहीं आने दी, जो कुछ था बाइक पे काट दिया थोड़ा बहुत इस तरह करके और गुरुजी महाराज के कर्म काटने के तरीके भी वही जाने और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुपा उन लेडी को भी बहुत जल्दी ठीक कर दीजिएगा। उनके जो भी चोट लगी हो वो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा सीरियस ना लगी हो, बस हल्की-फुल्की चोटें ही आई हो, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी फिर हम रोड साइड आए वहाँ पे मैंने थोड़ा-सा वहाँ से क्योंकि घर पास था मैंने रैपिडो करी और बेटे ने बाइक को थोड़ा-सा रेस्ट दिया, थोड़ी देर आधे घंटे बाद वो भी। जब बाइक ठंडी हो गई दोबारा स्टार्ट करी उसने तो फिर वो घर पहुँचा। तो अनंतम शुक्राना गुरुबा, थैंक यू सो मच हमारी हर पल रक्षा करने के लिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं संगत जी शेयर करने के लिए लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो गुरुजी महाराज कहते हैं कि काम होने के बाद ही तुम्हें सत्संग शेयर करना चाहिए। तो मैं इंतज़ार करूँगी गुरुपा की जो चीज़ें प्रोसेस में हैं वो कंप्लीट हों और मैं आपका बहुत-बहुत बहुत बड़ा शुकराना करूँ। और गुरुजी महाराज सत्संग भी सुनवाते हैं कि अपने घर में सत्संग करना जब शिफ्ट होंगे, जब नया घर होगा सब होगा गुरुजी महाराज सब करने कराने वाले आप ही हो, जैसे भी आप कराएँगे वैसे हो जाएगा। जो भी आप कराएँगे वो हो जाएगा और ना तो मुझ में इतनी बुद्धि है, ना क्षमता है, ना ही मैं कुछ कर सकती हूँ, ना ही कुछ कर पाती हूँ। बहुत ही डिसबैलेंस सी कभी-कभी लाइफ़ लगती है और कभी-कभी लगता है कि जब गुरुजी महाराज हैं तो सब अपने आप सही हो जाएगा और गुरुजी महाराज सब कुछ अपने आप ही कर रहे हैं। जो कुछ चल रहा है सब उनकी रज़ा से चल रहा है। और ऐसे ही मैसेजेस गुरुजी महाराज के मुझे मिलते भी हैं कि चिंता मत किया कर, जो हो रहा है वो मेरी मर्ज़ी से तेरी लाइफ़ में हो रहा है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा और मेरी हर गलती के लिए आई एम वेरी संगत जी आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा सत्संग जून महीने का है। मैं प्राची जी के चैनल पर रिलीज़ कर रही हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग मुझे बार-बार गुरु जी का संदेश आ रहा था कि अपने तेरे काम रुके हुए हैं, तो शुक्राना कर। मैं शुक्राना काफ़ी टाइम से कर नहीं पा रही थी। ये भी कोई गुरु जी की मर्ज़ी होगी। तो आज सुबह के 7 बजकर 42 मिनट हुए हैं और मंगलवार है, तो ये मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। इससे शुरू करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं मुझे जयपुर में आए हुए 7 महीने हो गए हैं और मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि गुरुजी का सत्संग कहाँ होता है। मैंने हम जगतपुरा में रहते हैं जयपुर में और जहाँ मैंने अपने जो अपार्टमेंट में मैंने कइयों को पूछा, किसी को नहीं पता था। तो फिर मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़ा कि गुरुजी आपका जन्मदिन आ रहा है। मैं जहाँ भी हूँ मुझे जयपुर हूँ, कहीं भी हूँ, मुझे अपने सत्संग पर ज़रूर बुला लेना। तो संगत जी देखिए गुरुजी ने मुझे गुरुजी के सत्संग से जन्मदिन से कुछ दिन पहले करनाल से हमारे किसी रिश्तेदार ने जयपुर का एड्रेस भेजा कि जहाँ सत्संग हो रहा है। तो फिर मैंने वहाँ फ़ोन किया और उन्होंने मुझे अपने ग्रुप में ऐड कर लिया और फिर मैं वहाँ पर गुरुजी के जन्मदिन पर सत्संग गई। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद आया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे आपने अपने जन्मदिन पर सत्संग पे बुलाया। इसी के साथ मैं अपना सत्संग
खत्म करती हूँ और गुरु जी का मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ये मेरा सत्संग फरवरी महीने का है और आज मैं इसको प्राची जी के चैनल पर रिलीज कर रही हूँ। सुबह के 7 बजकर 47 मिनट हुए हैं और मंगलवार का दिन है। संगत जी, जय गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, ये मेरा सत्संग है कि मैं फरवरी महीने में सिंगापुर से यहाँ पंजाब आई। तो पंजाब में मुझे सिंगापुर में ही थोड़ा-सा फ़ीवर था। तो मैं टेबलेट लेके खा के आ गई और पंजाब में मैं आई और 8 दिन वहाँ रही और आठों दिन मुझे वहाँ पर फ़ीवर होता रहा। उसके बाद मैंने मेडिसिन भी खाई, मेडिसिन लेती थी, उतर जाता था, फिर चढ़ जाता था, उतर जाता था, फिर चढ़ जाता था। फिर मैं वहाँ से जयपुर अपने बेटे के पास आई, तो यहाँ भी ऐसे ही होता रहा। फिर हमने हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा कि इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, तो उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक दी। 5 दिन का कोर्स किया, थोड़ा फ़र्क पड़ा, फिर हम डॉक्टर को दिखाने गए, तो उसने मुझे फिर 7 दिन का और मेडिसिन दे दी। मैंने खाई, काफ़ी फ़र्क पड़ गया, फिर मैंने छोड़ दी, मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। तो कुछ दिन ठीक रही, कुछ दिन बाद फिर मुझे फिर फ़ीवर आना शुरू हो गया, मेरा वेट कम हो गया, मेरा हीमोग्लोबिन कम हो गया, मेरे से खाना नहीं खाया जा रहा था। तो फिर मुझे एक दिन मतलब कुछ दिन 1 दिन छोड़ के फ़ीवर चढ़ता था और शाम के टाइम चढ़ता था। एक दिन रात को मुझे ठंड चढ़ लग के बहुत तेज़ बुखार चढ़ा, उसी टाइम इमरजेंसी में हम हॉस्पिटल गए। तो वहाँ पर डॉक्टर ने 1 घंटा रखा, ठीक हो गए, घर वापिस आ गए। दूसरे दिन फिर डॉक्टर को दिखाने गए, तो डॉक्टर ने कहा कि टेस्ट होएँगे। सारे उन्होंने टेस्ट कराए तो इन्फेक्शन आई, तो उन्होंने कहा कि एडमिट करना पड़ेगा। तो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया, 5 दिन मैं हॉस्पिटल रही। तो वहाँ उन्होंने मेरे काफ़ी टेस्ट किए, सीटी स्कैन किया तो उन्हें लगा कि कुछ है। उन्होंने फिर मेरा डाई सीटी स्कैन किया, उसके बाद मेरा पेट सीटी स्कैन किया तो बाद में उन्होंने कहा कि 80% कैंसर है। तो मेरे बेटे दो घबरा गए। हम फिर गुड़गाँव दिखाने गए मेदांता हॉस्पिटल में। उन्होंने टेस्ट किए, एंडोस्कोपी की एक बार, फिर उन्होंने दोबारा फिर की, फिर उन्होंने उसके बाद कि ना सीटी स्कैन किया, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि मैं गुरुजी के आगे यही अरदास करती थी कि गुरुजी मुझे ऐसी कोई बीमारी ना हो। तो देखो उसमें कैंसर बिल्कुल भी नहीं आई। तो जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, गुरुजी ने मेरा ये सारा कष्ट काट दिया। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। मैं शुकराना करने में बहुत देर कर दी मैंने। मेरे से हो ही नहीं पा रहा था, मन ही नहीं कर रहा था क्योंकि 21 नवंबर 2025 को मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद मेरा मन बहुत उचाट हो गया था। पर मैं गुरुजी के आगे वैसे शुकराना करती थी, मोबाइल में भी शुकराना लिख के बैठती थी, पर मैं ना किसी के सामने बोल पा रही थी, ना किसी सत्संग सुना रही थी, ना मैं सत्संग लिख के भेज रही थी। मेरा मन बहुत उदास था। तो अब फिर गुरुजी का जो मुझे मैसेज आया कि सत्संग कर, तेरे सारे रुके कष्ट काम जो है कर पूरे हो जाएंगे। तो मैं अब गुरुजी के आगे जे प्राची जी के चैनल पर सत्संग कर रही हूँ। तो मेरा जे कैंसर बिल्कुल नहीं आया। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। पर डॉक्टरों ने कहा कि टीबी है। उन्होंने मेरी टीबी की दवाई शुरू कर दी, पर वो कहते हैं कि बहुत कम है, थोड़ा टाइम खाने के बाद ठीक हो जाएगी। तो अब हमने सीटी स्कैन करवाना है और डॉक्टर को दिखाने जाना है।
मुझे पूरी उम्मीद है कि अब दवाई बंद करवा देंगे गुरुजी और मेरी जो टीबी है वो भी ठीक आ जाएगी। क्योंकि पहले जो जितने भी टेस्ट हुए हैं उनमें कैंसर नहीं आया और टीबी भी इतना नहीं आया, पर जो शुरू की है दवाई तो उसको खानी पड़ेगी। इसलिए गुरु महाराज मेरी ये भी ठीक कर देंगे। इसमें मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी पर। मेरे इतना बड़ा जो उन्होंने कष्ट काट दिया है, तो ये भी काट काट देंगे। इसके लिए गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जैसे मेरे पे मेहर कर रहे हैं, सभी पे मेहर, सारी संगत पे मेहर करें। प्राची जी पे के परिवार पर भी मेहर रखें और उनको भी अपना आशीर्वाद देते रहें, सारी संगत को अपना आशीर्वाद देते रहें। इसके साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ और इस विराम देने से पहले गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी।